तो हाय गाइस। आज हम बात करेंगे अहम ब्रह्मास्मि के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ये चैनलिंग की तरह ही होगी। ठीक है, जो मेरे मन में आएगा वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, मैंने अभी ये वीडियो देखी। ठीक है, कुछ देर पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं जागी हुई थी। तो सुबह सुबह 4:30 बजे वीडियो देखी मैंने। तो ये वीडियो मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी वीडियो देख रही थी, एस्ट्रोलॉजी की। ठीक है, तो ये वीडियो जब स्टार्ट हुई तो स्टार्ट होने में स्टार्टिंग में इन्होंने ये लिखा हुआ दिखाया, अहम अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो वैसे तो मुझे मतलब समझ में आ गया क्या इसका मतलब है, पर फिर भी मैंने इसको सर्च किया। ठीक है, यूट्यूब वीडियो पे तो मुझे पता चला अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है आई एम द यूनिवर्स। ठीक है, अहम ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा इन द सेंस ब्रह्मांड, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। आई एम द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे सनातन धर्म का दिया हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, ये बाहर से नहीं आया है। ठीक है, तो इसके कहने का क्या मतलब है, अहम ब्रह्मास्मि मतलब आई एम द यूनिवर्स, ब्रह्मांड मेरे अंदर ही है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपके अंदर नहीं है। ठीक है, आपको जब भी कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आप जो है अपने अंदर उस सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आपको उस अंदर के ब्रह्मांड से कनेक्टेड रहना होगा। और उस अंदर के ब्रह्मांड से कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी आत्मा से कनेक्टेड रहना होगा। ठीक है, आपको अपने दिमाग से नहीं ऑपरेट करना है, आपको अपने दिल से नहीं ऑपरेट करना है, बल्कि आपको अपनी आत्मा से ऑपरेट करना है। ठीक है, तो अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए आपको क्या करना होता है, और आत्मा से ही क्यों ऑपरेट करना सही है, क्योंकि ये जीवन जो है ये आत्मा की जर्नी है। ठीक है, इन दी एंड ये आत्मा की जर्नी है। एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को शारीरिक सुख की ज़रूरत होती है, उसको खाना पीना सही टाइम से मिले, उसकी सेहत सही रहे, उसको कपड़े सही से मिले, वो सब ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, एक बच्चे की। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको दुनिया में एक नाम बनाना होता है। ठीक है, तो वो फिर दिमाग से अपने चलता है। फिर प्रेम होता है या शादी होती है तो मन से चलना होता है शायद। ठीक है, जो भी है, मन भी आता है उसमें, दिल भी आता है। ठीक है, पर अंत में जब ये सब आप अचीव कर लेते हैं या कह सकते हैं काम का नहीं रह जाता है, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तब तो फिर आपके पास क्या रह जाता है, आपकी आत्मा रह जाती है। ठीक है, ना आपकी कोई सुंदरता देखता है, ना आपकी कोई इंटेलिजेंस देखता है ना। तो बूढ़ा होने तक क्यों इंतज़ार करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं
ये मैच्योरिटी जो है कि हम सोल लेवल से ऑपरेट करें, ये भी टाइम से आती है, बट कहीं ना कहीं एक कॉन्शियस डिसीजन भी होता है एक इंडिविजुअल का कि वो आत्मा से ऑपरेट करे, ठीक है। इस संसार की माया में ना फंसे, ठीक है। तो आत्मा से ऑपरेट करने के लिए आपको वही ध्यान, मेडिटेशन, अपने इमोशंस को फील करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और हम इस देश में रहते हैं, भारत हमारी जन्मभूमि है। इस भूमि में हमें बहुत कुछ दिया है। ये हमारा सनातन धर्म जो है वो बहुत आगे है वेस्टर्न कल्चर से, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर तो अभी चीज़ों को समझ पाया है। हमारे सनातन धर्म ने तो चीज़ों का जो है सत्य बहुत पहले से ही निकाल के हमको दे रखा था, और कहीं ना कहीं हम उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं माया की, ठीक है। अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं हम। हमारे सनातन धर्म में जो रिवाज हैं वो रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, पर उसका तर्क, उसके पीछे का मीनिंग किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी अंधाधुन किए जा रहे हैं बिना कुछ जाने। तो ऐसी रिलीजियसनेस का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है? आप कर रहे हो कि हाँ करना है, हाँ भगवान जी की आरती 4 बार उतारनी है, ये करना है तो ये करना है, पर क्यों करना है ये किसी ने, कोई आजकल सोचता ही नहीं है। या ऐसे लोगों की कमी बहुत ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और क्यों कर रहे हैं वो कोई जानता नहीं, या जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपके अंदर ही, ठीक है। और ये अहम ब्रह्मास्मि कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको घमंड आ जाना चाहिए कि अरे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा नहीं। ये ब्रह्मांड जो आपके अंदर है वो आपके लिए है, ठीक है। वो दूसरे के लिए आप ब्रह्मांड नहीं बन रहे हैं या हैं, ठीक है। ये आपके अंदर का ब्रह्मांड है जिसके अंदर कूद के आपको खोजना पड़ेगा आपके आंसर्स को, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स या सॉल्यूशंस जो है वो आपके अंदर है। ये आपके अंदर जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड आपके अंदर ब्रह्मांड है, ठीक है। तो वो आपको आपके अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो मुझे कुछ और पॉइंट्स भी इसमें जोड़ने हैं, ठीक है। अभी सुबह मेरा दिमाग बहुत चल रहा था, ठीक है। एक के बाद एक सारी चीज़ें डॉट्स कनेक्ट कर रही थी मैं। तो वही है, मतलब अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं है कि आप अपना दिमाग चलाएं कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए। आपको अपनी अंतर आत्मा से कनेक्ट होना पड़ता है, ठीक है। आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि नहीं करना है, या उससे रिलेटेड कुछ भी है, अगर आपको जानना है तो अपनी आत्मा से कनेक्ट होना ज़रूरी है, अपनी आत्मा से वो पूछना ज़रूरी है, ठीक है। कहते हैं कि एक लोअर सेल्फ होती है और एक हायर सेल्फ होती है, ठीक है। तो लोअर सेल्फ जो है आपके अंदर 2 सेल्फ होती है, एक लोअर सेल्फ और एक हायर सेल्फ। जो लोअर सेल्फ होती है वो 3D सेल्फ होती है, जो कि
इस दुनिया से डील कर रही होती है, ठीक है। और ये तब तक रहती है जब तक कि आप फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। जिस दिन आपके अंदर से फियर रिलीज़ हो जाता है, आप एकदम निडर बन जाते हैं, तब आपकी हायर सेल्फ जो है वो टेक ओवर कर लेती है, ठीक है। तो आप जो है बेसिकली पूरी तरीके से कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। चीज़ों का सॉल्यूशन आप मतलब एक बहुत कॉन्शियसली आप ढूंढने लगते हैं, ठीक है, और ढूंढते हैं और चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अहम ब्रह्मास्मि का जो लेवल है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए, वो कॉन्शियस तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप से बहुत कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो लोग इमोशन से भागते हैं, ये तो क्या बोलूँ मैं, मतलब आपको अपने इमोशन से नहीं भागना चाहिए, आपको अपने इमोशंस को फील करना चाहिए। अगर आपको जितना आप अपने इमोशंस को फील करेंगे, उतना ही आप अपना जो कर्मा है, कर्मा बैगेज जो है, वो डिज़ोल्व कर रहे होंगे या हील कर रहे होंगे, ठीक है। आपका जो भी पास्ट लाइफ का कर्मा है, वो सारा कर्मा रिजॉल्व हो रहा होगा। और जितना आप फील करेंगे, फील टू हील, ठीक है, जितना आप फील करेंगे अपने इमोशंस को, उनको कन्फ्रंट करेंगे, फेस करेंगे, उनको फिर लविंगली लेट गो करेंगे, ठीक है, उतना ही आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो हायर फ्रिक्वेंसी में जाएगी, ठीक है। आपको फील करना है, अपने इमोशंस के साथ बैठना है और फिर ध्यान भी करना है, टू रीसेट योरसेल्फ। फील करना, अपने इमोशंस को कन्फ्रंट करना एक अलग चीज़ है, और मेडिटेट करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो पहले आप फील करिए और हील करिए, तब जाके आप ध्यान कीजिए। और या फिर ध्यान भी पहले कर सकते हैं, पर ध्यान में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि आप अपने इमोशंस को कन्फ्रंट नहीं कर लेते, ठीक है। तो अपने इमोशंस को कन्फ्रंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये आपको जो जन्म मिला है, वो कहीं ना कहीं कर्मों की वजह से ही मिला है। कर्म जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप जी रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ये कर्म नहीं है। आप ये तो एक ये कर्म है, पर ये वो कर्म है कि भाई आप अगर इसको फील करके हील कर लेते तो आपको ये कर्म शायद नहीं करने पड़ते। ये सच है। आई मीन अगर आप फील करके हील कर लें, ठीक है, अपनी 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 कॉन्शियसनेस को रेज कर लें, तो कहीं ना कहीं आपका कर्मा डिज़ोल्व हो जाता है। आपको फिज़िकली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। ये सन्यासी वगैरह जो होते हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रही कि आप सन्यासी बन जाइए, आपकी अगर इच्छा है, आप शादी करना चाहते हैं, आप जैसे भी रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, पर सच तो यही है कि हम सब अकेले आए हैं और रिश्ते निभाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप भी है जो है उसमें काम करना पड़ता है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं है कि भाई चल रहा है, ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप में भी आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आप भले ही दुनिया के कितने भी निकम्मे आदमी होंगे या
मतलब जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। आपने देखा होगा रिलेशनशिप में जो एम्पैथेटिक लोग होते हैं उनका लोग फ़ायदा उठा लेते हैं कि अरे, या फिर ग्रांटेड लेते हैं उनको कि अरे ये तो इतने में ही खुश है, या ये तो 4 काम कर लेता है या कर लेती है, हम क्यों करें, ठीक है भाई चल रहा है। तो यही होता है कि मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का काम है। तो ठीक है, आई मीन टॉपिक थोड़ा सा घूम गया है, ठीक है। बट अहम ब्रह्मास्मि सुन के ऐसा लगता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, आई एम द यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स जो है वो आपके अंदर है, ये यूनिवर्स आपके लिए, आप एक गैलेक्सी हैं, सामने वाला बंदा एक दूसरा गैलेक्सी है, ठीक है। आप उसके गैलेक्सी नहीं है, वो आपका गैलेक्सी नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपको सॉल्यूशंस चाहिए वो आपके अंदर हैं। आपको अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना होगा, आपको अपने अंदर झांकना होगा, ठीक है। तब आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। बाहर 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 सिर्फ माया है, ठीक है। और ये माया जो है ये हम लोगों का ही बनाया हुआ है, या हम लोग की गलती से इस माया में हम फंसे। भगवान जो है उन्होंने हमें धरती पे भेजा सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए, कि तुम धरती पे जाओ, ठीक है, और आप इंजॉय करो, जैसे रहना है वैसे रहो, ठीक है। भगवान ने हमें धरती पे जीने के लिए हर चीज़ दी, ठीक है। मैं एडम और ईव की कहानी से रिलेट करके आपको बता रही हूँ कि भगवान ने एडम और ईव को भेजा धरती पे, ठीक है, और उन दोनों को बोला, उनको गार्डन में, धरती में गार्डन में छोड़ा, ठीक है, कि गार्डन में रहो, ठीक है। पर उन्होंने क्या बोला कि उस पेड़ से फल तोड़ के मत खाना, ठीक है। अब वो पेड़ क्या है? वो पेड़ जो है वो डिज़ायर्स का पेड़ है, ठीक है, इच्छाओं का पेड़ है, ठीक है। कि मेरे पास ये आ जाए, वो आ जाए, इतना कमा लूँ, इतना इकट्ठा कर लूँ, ठीक है। ये सब इच्छाएं हैं, टेम्पटेशंस है, मतलब डिज़ायर्स है, ठीक है। और ये डिज़ायर्स जो है वो मौसम बदलता है ना। अब जैसे मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि वो पेड़ जो है वो आम का पेड़ था, ठीक है। तो आम तो हर सीज़न में नहीं होते, एक ही सीज़न में होता है। तो वही है, मतलब इच्छाएं आएंगी, फिर चली जाएंगी, फिर आएंगी, फिर चली जाएंगी। तो ये जो है वो एक वेव बनाता है, इमोशंस में वेव बनाता है। जब डिज़ायर आती है तो आप एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे अब तो ये करना है भाई, ये तो करना है। और जब वो डिज़ायर नहीं मिलती है तो आप डाउन हो जाते हो, ठीक है। फिर सोचते हो दुनिया में क्या रखा है, क्या जीना है, क्यों जीना है। फिर डिज़ायर कोई आती है, फिर आप एक्साइटेड होते हो। फिर डिज़ायर पूरी नहीं होती है या हो जाती है तो फिर और डिज़ायर बढ़ जाती है कि भाई अब तो और करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। एक आम मिल गया, चलो अब 4-5 और आम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पेड़ था एडम और ईव की स्टोरी में, वो डिज़ायर्स का पेड़ था, ठीक है। और आपके कंधे पे जो शैतान बैठता है, ठीक है, आपके एक कंधे पे फरिश्ता बैठता है, एक कंधे पे शैतान बैठता है। तो
आपके कंधे पे जो शैतान बैठा है उसका आप सुन लेते हैं, वही वही वो स्नेक है, वही वो लूसीफर है। जो आपके कंधे पे जो शैतान बैठा है ना, वो लूसीफर है। वही आपको टेम्प्ट करता है, वही वही टेम्पटेशन है जो आपको इस डिज़ायर्स के पेड़ से आम तोड़ने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, और फिर आप उस पेड़ से इतने आम और पता नहीं क्या क्या आप अपने दिमाग में भर लेते हैं, और आप उस डिज़ायर को पूरा करने के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं, आपका दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है कि आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें यहाँ सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए भेजा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें डिज़ायर्स में खो जाने के लिए नहीं भेजा था, सिर्फ एग्जिस्ट करना था। ठीक है, और एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? बीइंग एन ऑब्जर्वर। आपको सिर्फ भगवान ने ये जो इतना सुंदर गार्डन धरती पे दिया है, या ये जो माया आप देख रहे हैं आसपास आपके सामने, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपको उससे ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, आपको सिर्फ एप्रिशिएट करना है। भगवान की जो प्रकृति बनाई है भगवान ने, उस ब्यूटी को आपको एप्रिशिएट करना है बस। आपको एग्जिस्ट करने के लिए भगवान आपको सब कुछ देंगे, आपको इस बात पे बिलीव करना होगा और इच्छाओं को डिस्कनेक्ट करना होगा, कट करना होगा अपनी लाइफ से। आप इच्छाएं रखेंगे, आपके दिमाग में रहेगा, तो बस आप इच्छाओं को चेज करते रहेंगे, मैनिफेस्ट नहीं होगा, या हो भी जाएगा पर वो आपको उस एनर्जी में डाल देता है, चेजर एनर्जी में डाल देता है कि मेरे को, आपको एक सर्वाइवल मोड में डाल देता है, आपको एक ऐसे मोड में डाल देता है कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझे उसे चेज करने की या मुझे उसके लिए हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। पर ऐसा नहीं है, आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा, पर शर्त ये है कि आप जो है ओके होने चाहिए कि आपको वो मिले या ना मिले, मैं फिर भी ओके हूँ। आपको इस लेवल तक आना होगा। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे वो चाहिए और फिर आप, अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। नहीं, ऐसे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। आपको संतुष्ट रहना ज़रूरी है, संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटनेस, कंटेंट रहना अपने अंदर, वो ज़रूरी है अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, पर मैनिफेस्टेशन की तो मैं बात ही नहीं करूँगी यार। मैनिफेस्टेशन लोग आजकल इतना लालच की तरह देखते हैं या देख रहे हैं कि अरे यार ये मैनिफेस्ट कर लेते, वो मैनिफेस्ट कर लेते। भाई क्या ले जाओगे तुम यहाँ से, इस दुनिया से, इस धरती से क्या ले जाओगे तुम? अपना शरीर तो ले नहीं जा पाओगे, गाड़ी लेके जाओगे। तो आपका मन जो है वो शमशान की तरह होना चाहिए।
ठीक है। ऐसा ऐसा एक्सटर्नल ऐसा कोई फोर्स नहीं होना चाहिए जो आपको ड्राइव कर सके। क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स है आपको जो चला रही है, जो लाइफ फोर्स है, एनर्जी जो है, वो आपके अंदर है। ठीक है, वो भगवान भी आपके अंदर है और आप भगवान के अंदर है। ठीक है, तो ये बाहर जो आपके दिख रहा है वो माया है। ठीक है, और उस माया का पार्ट दूसरे लोग भी हैं। ठीक है, और आप भी शायद उनके लिए माया है। ठीक है, तो बाहर की ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो आपको ड्राइव करता हो। अपने इमोशंस का, अपने मेंटल थिंकिंग का, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना आना चाहिए। इंद्रियां जो हैं वो आपको सेंस करने के लिए दी गई हैं, ना कि इस्तेमाल करने के लिए दी गई हैं। लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल इंद्रियों का। पी वीडियोस बनती हैं। ठीक है, लोग यूट्यूब पे खाना खाते वीडियोस बनाते हैं। वो भी तो इंद्रिय है ना, टेस्ट करना, खाना खाना, तो खाने की वीडियोस डालते हैं। अब इंद्री का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आप उनका शरीर देखिए। मैं पहले बहुत देखती थी, अब थोड़ा कम कर दिया। पहले मैं साउथ में रहती थी, तो मैं है ना, साउथ इंडियन फूड कभी कभी बोरिंग हो जाता है। पीजी में रहती थी मैं तो मैं कभी कभी ना ऐसे ये मकबैंग्स वगैरह देखती थी। ठीक है, अभी भी देखती हूँ कभी कभी, ज़्यादा नहीं, बस देख के, बस मतलब सिर्फ वो थंबनेल देख के बस। ठीक है, तो मतलब मैंने मतलब देखा लोगों को वीडियोस डालते हुए, और आज की डेट में देखो उन लोगों को, इतने मोटे हो गए हैं, उनके चेहरे पे इतने ब्रेकआउट्स हो गए हैं। ठीक है, तो जब आप किसी इंद्री को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा यूज़ करने का मतलब एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, तो फिर वो आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट दिखाता ही है। किसी चीज़ की हद सही नहीं है, किसी चीज़ की भी, चाहे वो एस हो, चाहे वो इमोशंस हो, प्यार हो। ठीक है, या बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्रेम करना, बहुत ज़्यादा नफ़रत करना, इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस। और जब तक आपकी लाइफ में इम्बैलेंस रहेगा तब तक तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अब बैलेंस से क्या मेरा मतलब है, बैलेंस से मतलब है कि कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। वो संतुष्टि, बैलेंस का मतलब है संतुष्टि, कंटेंट रहना, संतुष्ट रहना कि भाई 2 रोटी मिल गई तो 2 रोटी में भी संतुष्ट है, पनीर खाने को मिल गया तो भी संतुष्ट है। ठीक है, जो मिल गया उसमें संतुष्ट है। तो संतुष्टि होना ज़रूरी है। ठीक है, मजबूरी में आपको चिकन खाना पड़ जाए और कुछ ना मिले खाने को तो बात ही अलग है। ठीक है, मतलब मैं तो नॉनवेज नहीं खाती, तो इसलिए बस बोल रही हूँ मैं।
मजबूरी में जो मिल जाए उसको आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, इंसानों को ऑप्शंस ना समझें प्लीज़। टॉक्सिक लोग तो समझते हैं, ठीक है पर मैं अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ, अच्छे मन वालों की बात कर रही हूँ, जो जो दिल से प्रेम करते, वो तो वैसे भी ऑप्शंस नहीं समझते। जो लोग खुद ऑप्शंस होते हैं ना, वो दूसरों को भी ऑप्शन समझते हैं, ठीक है। उनको किसी ने ट्रीट किया होता है ऑप्शन की तरह, अरे चल, अरे देखा जाएगा। तो जो ऑप्शंस की तरह ट्रीट हुए होते हैं ना, वो दूसरों को भी ऑप्शंस की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो नेवर टेक इट पर्सनली, ठीक है। अब उनका वैसा है, संस्कार वैसे हैं उनके, ठीक है। अब आप कहोगे मैं संस्कार पे जा रही हूँ, पर हाँ ये सच बात है, हम अपने पेरेंट्स का जीन्स अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। संस्कार ही है भाई, संस्कार ही तो चला रहा है इस दुनिया को, हाँ। अगर संस्कार अच्छे होते, माँ बाप के संस्कार अच्छे होते, माँ बाप सही चीज़ें सिखाते तुम्हें ज़िंदगी में, तो तुम गलत करते क्या किसी इंसान के साथ? नहीं, पर तुमने किया, तो जो करते हैं तो फिर भुगतना तो पड़ता है भाई। अब तुम उस टॉक्सिक लूप में हो तो भाई क्या करोगे तुम, तो भुगतोगे ही। तुम्हारे अंदर टॉक्सिसिटी का बीज डाल दिया तुम्हारे पेरेंट्स ने, तो फिर तुम टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे ना। तुम्हारे अच्छे लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे तुम, अच्छे लोगों को भी ट्रैप करने की कोशिश करोगे, बट अच्छे लोग कहाँ टिकेंगे तुम्हारी लाइफ में, या कितने तुमसे अटैच ही नहीं रहेंगे। वो तो समझ जाएंगे भाई तुम टॉक्सिक हो, तुमसे इमोशनली डिटैच रहेंगे, तुमसे दूरी बना लेंगे भाई। संस्कार बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। माँ बाप इतना इनेबल करते हैं आदमी के, बच्चे को इनेबल करते हैं टॉक्सिक बिहेव करने के लिए। अरे टॉक्सिक, अरे कर दिया तो कर दिया, क्या हो गया? अच्छा, क्या हो गया? ये संस्कार है। वही बच्चा फिर तुम्हारे ऊपर कभी हाथ उठाए तो फिर तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? तुम्हारा बच्चा तुम पे हाथ उठाएगा तो क्या हो गया? गलत हो गया। खैर छोड़ो, बहुत बहुत ज़्यादा मैं आगे चली गई क्या करें, मतलब जब ऐसा सुनने को मिलता है कि क्या हो गया, तो फिर आता ही है दिमाग में यार। एनीवेज, ठीक है, तो यही मुझे बस आप लोगों से बस बातें करनी थी। अहम ब्रह्मास्मि से कहाँ मैं चली गई। बट हाँ, आपके हर प्रॉब्लम का जो भी आप जानना चाहते हैं वो आपके अंदर है, ठीक है। आपको ना गूगल करने की ज़रूरत है ना कुछ, बट गूगल भी कर सकते हैं, बट पहले अपने आप से तो जुड़िए, अपने अंदर पूछिए, या मतलब गूगल भी करिए, कुछ भी करिए, बट अपने आप से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। या फिर एक मैसेज भेज दीजिए यूनिवर्स में कि भाई भगवान, मुझे इस चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है, प्लीज़ मुझे आंसर दीजिए, और भगवान आपको ज़रूर उसका आंसर देंगे। आप वो आंसर मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा होता है। पर मैनिफेस्टेशन का लॉ तो यही है कि आप इच्छा कीजिए और फिर उसको लेट गो कर दीजिए। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे कि कुछ भी रिज़ल्ट हो, तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैनिफेस्टेशन में ये भी दूसरा रूल ये है कि आपको ओके रहना पड़ता है जो भी आउटकम है उसके लिए, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक, ये टॉक्सिक लोग तो ऐसे ही होते हैं ना कि स्पेसिफिक मुझे यही चाहिए, नहीं भाई, लाइफ में यही चाहिए नहीं होता है, ठीक है, हर बार नहीं होता है, ठीक है। तो एक जो इंसान होता है, जो बैलेंस्ड इंसान होता है ना, वो हमेशा ओके रहता है कि लाइफ में ये इस साइड भी पलट सकता है, इस साइड भी पलट सकता है, कुछ भी आउटकम आ सकता है, ठीक है। और हाँ,
इज़्ज़त के मामले में आपको इज़्ज़त तो मतलब क्या बोलूं, आप अपनी इज़्ज़त कीजिए, ठीक है। लोग अपना कैरेक्टर दिखाते हैं जब वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं आपकी, ठीक है। तो नेवर टेक इट पर्सनली, यही कहना चाहूँगी मैं। पर वॉक अवे करना आपको आना चाहिए ऐसे लोगों से जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनसे दूर रहना आपको आना चाहिए, ठीक है। या एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करना आना चाहिए ऐसे लोगों से, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और मैं दोबारा वीडियो कुछ अपलोड करूँगी। जो कुछ आया मेरे दिमाग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। मैंने कुछ नोट्स वगैरह नहीं बनाए, ठीक है। वैसे तो चैनलिंग करती तो अच्छा रहता, उस वक्त बहुत दिमाग चैनलिंग कर रहा था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने ऐसी वीडियो बना दी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए आप लोग, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।